गांव की बहू का ब्रेकफास्ट, मॉडर्न बहू की डिनर का पकवान। ये क्या किया तुमने? सारी सब्जी जला दी। इसीलिए मैं कह रही थी कि तुम रोटी बना लो, सब्जी मैं बना लूंगी। गलती करो तुम और इल्जाम लगाओ मुझ पर। ये सब्जी मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से जली है। मैं तुमको कहकर गई थी कि एक बार सब्जी देख लेना, लेकिन तुम तो रोटी बनाने के चक्कर में सब्जी देखना भूल ही गई। अब तुम अपनी गलती मुझ पर डाल रही हो। मैं माँ जी को चाय देने के लिए गई थी। मेरे पास और भी कई सारे काम होते। तुम्हारी तरह दिन में फ्री नहीं बैठती मैं। तुम जैसी देवरानी पाकर तो मेरे भाग फूट गए। किसी काम की नहीं हो तुम। तुम्हें क्या लगता है मैं फ्री बैठी हूँ? तुमसे ज्यादा जिम्मेदारी है मुझ पर। वो तो पता ही है मुझे। 1 घंटा ये रिश्ता क्या कहलाता है, 1 घंटा अनुपमा, और फिर बाकी बचे टाइम में अपने मोहल्ले की सहेलियों के साथ जाकर चुगली करना। कितनी बड़ी जिम्मेदारी निभा रही हो ना तुम। देवरानी हो ना, देवरानी बनकर रहो, ज्यादा सर पर मत चढ़ो। मैंने ही गलती की तुम्हारे साथ खाना बनाकर। अब से मैं अपना खाना खुद बना लूंगी। सोमवती गुस्से करके सीधे अपने कमरे में चली जाती है, जहां राघव खिड़की के पास कुर्सी लगाकर अखबार पढ़ रहा था। क्या हो गया भाग्यवान? पूरा चेहरा टमाटर जैसा लाल हो रहा है। लगता है फिर से झगड़ा कर लिया तुमने अपनी देवरानी से। तुम्हें भी यही लगता है कि मैं उससे लड़ाई करती हूँ? नहीं, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम्हारा मतलब क्या था अच्छे से जानती हूँ मैं तो परेशान हो गई हूँ इस घर में। माँ जी से कितनी बार कहा कि घर का बंटवारा कर दो, लेकिन नहीं, उन्हें तो ये परिवार हम साथ साथ मूवी जैसा लगता है जो हमेशा साथ रहेगा। एकता, प्यार, ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। बंटवारा करके खत्म करो। मैंने तो हाथ जोड़ लिए। अब जब वो ममता की बच्ची रसोई में रहेगी तो मैं तो रसोई में कदम ही नहीं रखूंगी। अरे भाग्यवान, तुम तो जानती हो ना कि माँ ने हमेशा से यही चाहा है कि ये पूरा परिवार हमेशा मिलजुल कर एक साथ रहे। क्या बुराई है इसमें? परेशानी आने पर ये सभी हमारे काम आएंगे। कोई काम नहीं आएगा, अच्छे से वाकिफ हूँ मैं इन सब की फितरत से। देखो जी, अब मुझ में तो इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोज ममता से जाकर लड़ूं, और घर के काम भी मुझसे नहीं होते, तो इसीलिए जल्द से जल्द पवन की शादी कर देते। उम्र भी हो गई है उसकी। कह तो तुम ठीक रही हो। मेरे दोस्त है ना शुक्ला जी, उनकी बेटी है। कहो तो उसे बात चलाऊं अपने पवन की। नहीं जी, आप तो रहने दो। अपनी जैसी ही कोई गूंगी बहू ढूंढ कर ले आओगे। अपनी बहू तो मैं अपने मायके की तरफ से ही लाऊंगी। उनसे ही कहूंगी एक अच्छी बहू, शहरी मॉडर्न बहू ढूंढ कर लाए जो इस ममता को मुंह तोड़ जवाब दे सके। सोमवती घर में नई बहू लाने की बात कर रही थी, जिसे चुपके से कमरे के बाहर खड़ी ममता भी सुन लेती है, और अब वो भी जल्दी जल्दी अपने कमरे में जाती है और आराम कर रही मिथिलेश से कहती है, अरे क्या हुआ? इतनी तेजी से क्यों आ रही हो? सब ठीक तो है ना? कहीं माँ को तो कुछ नहीं हो गया? तुम्हारी माँ नहीं जाने वाली इतनी जल्दी। क्या कहने आई थी मैं भुला भी दिया। अरे हाँ, सोमवती की बात सुनकर आ रही हूँ। वो अपने पवन की जल्द से जल्द शादी करवाना चाहती है ताकि उसकी बहू आए और पूरे घर पर राज करे, और माँ जी भी सारी धन दौलत उसके नाम कर दे। इससे पहले ऐसा कुछ हो, मैं तो कह रही हूँ अपने रोहित की भी शादी कर लेते हैं। इतनी जल्दी कैसे लड़की ढूंढेंगे? समय तो लगता ही है ना। आप उसकी फिक्र मत करो। मदनपुर वाली मेरी बहन है ना, उसकी नंद की बेटी है, क्या नाम है उसका? हाँ, माया। गांव की लड़की है, बड़ी सीधी सीधी है, और तो और घर के सारे काम काज जानती है। अगर वो इस घर में आ गई तो अपने अच्छे स्वभाव के चलते माँ जी का दिल जीत लेगी जल्द से जल्द, और फिर तो पैसा ही पैसा होगा। दोनों ही देवरानी जेठानी जल्द से जल्द अपने बेटों की शादी करवाकर घर की सारी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवाना चाहती थी। एक तरफ जहां ममता गांव जाकर माया के माता पिता से बात कर उसकी तस्वीर लेकर वापस घर आती है, तो वहीं सोमवती को भी अपने मायके वालों की तरफ से जल्द ही एक मॉडर्न लड़की का रिश्ता मिलता है, और दोनों ही देवरानी जेठानी अपनी अपनी पसंद की हुई लड़कियों की तस्वीरों को अपनी सास दामिनी को दिखाते हैं, जो कि हॉल में बैठकर चाय पी रही थी। ममता बहू, तुम्हारी पसंद की हुई लड़की तो दिखने में काफी संस्कारी लग रही है। फोटो से ही इसके गुण झलक रहे हैं। मुझे तो ये लड़की अपने रोहित के लिए भाग गई। वो तो भाएगी ही, खुद भी गांव की जो है। जरा मेरी पसंद की हुई लड़की की तस्वीर पर भी नजर डालिए। देखिए कितनी सुंदर है, नाम भी कितना प्यारा है इसका, अलीशा। बहुत सुंदर से क्या होता है, गुण भी तो अच्छे होने चाहिए। और इसके कपड़े तो देख, कितने छोटे कपड़े पहने हैं इसने। इतनी जल्दबाजी मत कर, ममता की तरह ही एक सीधी साधी लड़की ढूंढ ले। देखिए माँ जी, जिस तरह आप अपनी मर्जी से अपनी बहू लेकर आई थी, ठीक उसी तरह मैं भी अपनी मर्जी से अपनी बहू लाना चाहती हूँ। मैंने आज से पहले आपसे कभी कुछ नहीं मांगा, इसीलिए मेरी पहली और आखिरी मांग इसे समझ लीजिए। अपनी पसंद की बहू लाकर पछता तो रही हूँ मैं। दोनों की दोनों किसी जंगली बिल्ली की तरह एक दूसरे को काटने को दौड़ती हैं। जैसे तुम्हारी मर्जी। कल को कोई दिक्कत हो तो मुझे मत बोलना।
दामिनी अपनी दोनों बहुओं की पसंद की हुई लड़कियों को हाँ कर देती है और अब कुछ ही वक्त में धूमधाम से दामिनी की दोनों पोता बहू शादी कर आ जाती हैं। अपनी दोनों पोता बहुओं का दामिनी बड़े धूमधाम से गृह प्रवेश करती है और उसके बाद दोनों बहुएं अपनी दादी सास के पैर छूती हैं। जुग जुग जियो बहुओं, स्वागत है तुम्हारा तुम्हारे इस नए घर में। हम सब पूरी कोशिश करेंगे कि तुम दोनों को यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी ना हो, हमेशा खुश रहो। लेकिन तुम दोनों को भी मेरी एक बात हमेशा याद रखनी है। जब मैंने इस घर में पहली बार बहू बनकर कदम रखा था, उस दिन से आज तक की तारीख में मैंने हमेशा इस परिवार को जोड़े रखने की कोशिश करी है। इतनी धन दौलत जायदाद होते हुए भी मैंने कभी नहीं चाहा कि मेरा परिवार का बंटवारा हो। इसलिए अब तुम दोनों को भी मेरी जिम्मेदारी को आगे निभाना है और परिवार को एक साथ लेकर चलना है। मेरी बहू को आए हुए अभी 5 मिनट भी नहीं हुए और माँ जी से पट्टी पढ़ाने लग गई। मैं तो जल्द से जल्द चाहती हूँ कि मेरी बहू माँ बने और इस घर का बंटवारा हो। कहीं माँ जी इसे बहला फुसला कर अपने जैसा ना बना ले। माँ जी सब थक गए होंगे, बाकी की रस्में हम लोग कल कर लेंगे। अलीशा बहू आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में लेकर चलती हूँ। तुम भी काफी थक गई होगी ना, तुम भी आराम कर लो। दोनों ही सास अपनी बहुओं को उनके कमरे में ले जाती हैं। ऐसे ही शादी का दिन गुजरता है। अगले दिन अलीशा माया अपने अपने तरीके से तैयार होती हैं और एक दूसरे से किचन में मिलती हैं, जहां दोनों पानी लेने आई थी। अरे तुमने तो सर पर पल्लू रख रखा है। आज के समय में पल्लू कौन रखता है? मुझे देखा, मैंने तो नहीं रखा। अरे मैं गांव की हूँ ना, गांव में तो शादी के बाद सभी रखते हैं, इसीलिए मुझे भी आदत है। वैसे मैं पहली बार शहर आई हूँ, कुछ बताओ ना शहर के बारे में। अरे क्या बताऊं तुम्हें शहर के बारे में, यहाँ इतनी बढ़िया बढ़िया जगह हैं घूमने के लिए, पूछो मत। इस संडे मैं तुम्हें अम्यूजमेंट पार्क लेकर चलूंगी और फिर उसके बाद हम दोनों काफी शॉपिंग करेंगे। वैसे भी मैं कभी गांव नहीं गई, मैंने सुना है कि वहाँ काफी गर्मी होती है, लाइट भी बार बार चली जाती है। सुना तो तुमने सही है, लेकिन गांव में मजा तो बहुत आता है, इसीलिए तो आज भी लोग छुट्टियों में शहर से गांव आते हैं। कभी मैं भी तुम्हें गांव लेकर चलूंगी। थोड़ी देर में माया और अलीशा एक दूसरे से काफी घुल मिल जाती है और काफी बातें करती हैं। तभी वहां उन दोनों की सास आती है और सोमवती जैसे ही अपनी बहू को अपनी देवरानी की बहू से बात करता देखती है। ये क्या कर रही है तू बहू? माँ जी मैं तो बस माया से बातें कर रही थी, हम दोनों एक दूसरे को जान रही थी। कोई जरूरत नहीं है गांव की गवार को जानने की, तू शहर की पढ़ी लिखी मॉडर्न लड़की है। अरे तेरे कोई स्टैंडर्ड है या नहीं? तू ऐसे ही किसी गांव की गंवार से बात कर सकती है? और तुम ममता, अपनी इस गांव की बहू को मेरी बहू से तो दूर ही रखना, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा देगी ऐसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में नाप शनाप बोलने की? मेरी बहू भले ही गांव की है, लेकिन तुम्हारी बहू से कहीं ज्यादा सुंदर और गुणी है। चाय भी नहीं बनानी आती होगी इस मॉडर्न को, लेकिन मेरी बहू को तो 56 तरह के पकवान आते हैं, घर के सारे काम कर लेती है। बहू, तुम्हें भी इसकी बहू से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। दोनों सास अपनी बहू का हाथ पकड़कर वहां से ले जाती हैं। शुरुआत में तो अलीशा और माया को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन समय बीतने के साथ साथ उन्हें अपनी सास के व्यवहार के बारे में पता चलता है कि वो एक दूसरे को कितना नापसंद करती हैं, जिसके चलते माया और अलीशा अब अपनी सास से छुपकर एक दूसरे से बात करती हैं और सास के सामने एक दूसरे को इग्नोर करती हैं। ऐसे ही 1-2 हफ्ते बीत जाते हैं और अब दामिनी अपनी दोनों पोता बहू को अपने कमरे में बुलाती है और उन्हें बैठाकर कहती है, अलीशा बहू, माया बहू, आज तुम दोनों की पहली रसोई की रस्म है। मीठे में तो तुम दोनों मूंग दाल का हलवा बना लेना और भगवान जी के भोग के लिए खीर, और खाने में मटर पनीर, दम आलू, रायता, पूरी छोले और जीरा चावल बना लेना। और अगर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बता देना, तुम्हारी मदद के लिए मैं तुम्हारी सासों को भेज दूंगी। तभी सोमवती और ममता आती हैं। माँ जी मुझे दिक्कत है, आप तो जानती हैं कितने साल हो गए मुझे और ममता को, लेकिन आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन हम लोगों ने मिलकर प्यार से खाना बनाया हो। इसीलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू को भी कोई परेशानी हो। घर जायदाद का बंटवारा तो आप कर नहीं रही हैं, कम से कम रसोई का बंटवारा तो कर ही दीजिए। माँ जी, पहली बार जेठानी ने कुछ ठीक बात कही है। ऐसा ना हो इस सोमवती की मॉडर्न चालाक बहू मेरी गांव की सीधी सादी बहू को परेशान करे और खाना बनाने में दिक्कत पैदा करे। वैसे ये दोनों कह तो ठीक ही रही हैं, आज तक इतने सालों से जब इन दोनों की नहीं बनी तो कल की आई इन दोनों बहुओं में क्या ही बनेगी। कहीं उनकी रसोई की लड़ाई घर के बंटवारे का कारण न बन जाए। एक काम करो माया बहू, अब से तुम सुबह का नाश्ता बनाना और अलीशा बहू तुम रात का खाना।
ठीक है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? दोपहर में तो घर में ज्यादा कोई रहता नहीं है, तो हल्का फुल्का बन जाएगा। नहीं माँ जी, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह का वक्त था तो सबसे पहले रसोई में माया जाती है और खाने की तैयारी करने लगती है। इतना कुछ बनाना है, छोले पूरी, 2-3 तरह की सब्जियां, रायता और मीठा भी। वो तो अच्छा हुआ कि माँ ने मुझे बचपन से ही खाना बनाने में डाल दिया था। अब जल्दी से हाथ चलाती हूँ। माया फटाफट सारी सब्जियां काट लेती है, फिर पूरी के लिए आटा भी गूंथ लेती है। फिर वो 2 तरह की सब्जियां बनाती है और उसके बाद मूंग दाल का हलवा और खीर। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे में सारा खाना बनकर तैयार हो जाता है। डाइनिंग टेबल पर इतने अलग अलग तरह के पकवान देखकर सभी काफी खुश होते हैं। अरे बहू, तुमने तो इतना सब कुछ काफी जल्दी बना दिया, वरना मुझे तो लगा था कि इतना सब कुछ बनने में तो दोपहर हो जाएगी। यही तो फायदा है माँ जी गाँव की बहू लाने का। अब देख लीजिए खुशबू ही कितनी बढ़िया आ रही है खाने में, तो ये कितना बढ़िया ही होगा। खुशबू तो नीम के पत्ते की भी अच्छी होती है, लेकिन खाने में तो वो कड़वा ही निकलता है। पहले खाकर तो देखिए कि कैसा बना है। माया का हाथ का खाना सभी को काफी ज्यादा पसंद आता है। कहना पड़ेगा, खाना तो सच में काफी बढ़िया बनाया है। और ये मूंग दाल का हलवा, मैं तो आज 2 कटोरी और खाऊंगा। तुमने तो सुबह का नाश्ता काफी अच्छा बनाया, सारे पकवान एक से बढ़कर एक बने हैं। ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे तो पूरा यकीन है कि मेरी अलीशा बहू रात का खाना इससे भी बढ़िया बनाएगी। क्यों अलीशा बहू? अपनी सास की बात सुनकर अलीशा थोड़ी टेंशन में आ जाती है। ऐसा नहीं था कि अलीशा को खाना बनाना नहीं आता था, लेकिन अलीशा ने ज्यादातर हमेशा शॉर्टकट तरीके से ही कुकिंग की थी। वो हमेशा ज्यादा जल्दी बनाने वाला ही खाना बनाती थी। अब ऐसे ही सुबह से शाम हो जाती है और अब अलीशा की बारी थी रात के पकवान बनाने की। माँ जी ने तो किचन में भेजने से पहले इतना कुछ कह दिया मुझे कि खाना अच्छा बनना चाहिए, नमक मिर्च इधर से उधर नहीं होने चाहिए। मेरे खाने के सामने सबको माया का खाना बेकार लगे, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मुझे तो माया जैसा भी खाना बनाना नहीं आता, और जो आता है क्या वो सबको पसंद आएगा? टाइम निकला जा रहा था, जिसे देख अब अलीशा ज्यादा देरी न करते हुए फ्रिज में से पनीर और कुछ वेजिटेबल्स निकालती है और जल्दी से ग्रिल सैंडविच, मशरूम सूप और मंचूरियन तैयार कर देती है, जिसे देख टेबल पर। ये तुमने क्या बना दिया? ये सब तो आजकल के बच्चे खाते हैं। तुमने रोटी सब्जी वगैरह नहीं बनाया क्या? और लेकर आओ मॉडर्न बहू। माँ जी, मेरी बहू को देखा था, उसने कितना कुछ बनाया था। एक बार आप लोग खाकर तो देखिए, जरूर आप सबको पसंद आएगा। अब सब अलीशा से बने हुए रात के पकवानों को खाते हैं। वैसे बहू, खाना तो सही लग रहा है। आपने तो मेरा फेवरेट मंचूरियन भी बनाया है, ये खाने में बहुत टेस्टी है। फर्स्ट टाइम मशरूम सूप ट्राई करियो, कितना लाइट और हेल्दी है ना। सभी को मेरी बहू के हाथ का खाना कितना पसंद आया। तेल मसाले से हटकर भी इस तरह की हल्की चीज खानी चाहिए। सोमवती की बातें सुन ममता का मुंह बन जाता है और अगले दिन जब माया सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में आटा गूंथ रही थी तो ममता किचन में आती है और कहती है, बहू कल सुबह के नाश्ते के पकवान तो काफी बढ़िया बने थे। एक काम करो, आज तुम गोभी पनीर के पराठे, पोहा, कचौड़ी, समोसे, छोले भटूरे और हाँ मीठे में जलेबियां बना लेना। नाश्ते के हिसाब से तो ये काफी सारी चीज हो गई है। मैं तो तुमसे और बनवाती, वो तो कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बस इतना बता दिया। मैं चाहती हूँ कि माँ जी को सिर्फ मेरी ही बहू के हाथ का खाना पसंद आए, ताकि जल्द से जल्द माँ जी खुश होकर तुम्हें सारी जायदाद दे दे। माया अब खाना बनाने लगती है। उसने पनीर घिसा, उसके पराठे बनाए, फिर बाकी का सारा खाना बनाया। माया गांव से जरूर थी, लेकिन अपने घर में भी माया ने एक बार में कभी इतना खाना नहीं बनाया था जितना उसे अपने ससुराल के नाश्ते के लिए बनाना पड़ रहा था। गर्मी में ढेर सारे पकवान बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। अरे वाह, आज तो काफी कुछ बनाया है बहू ने। ये कचौड़ियाँ तो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई हैं। सब कुछ कितना ज्यादा ऑयली है, अगर हम सुबह के नाश्ते में सब खाएंगे तो हमें एसिडिटी नहीं हो जाएगी? हाँ हाँ जेठानी जी, जैसे तो आपका पेट लोहे का है, खुद तो 4 समोसे बैठकर खा गई, वो कुछ नहीं, और हमें एसिडिटी हो जाएगी। ममता की बात सुनकर सोमवती का मुंह बन जाता है और अब ऐसे ही दोपहर हो जाती है। दोपहर में भी सभी को सुबह का बचा हुआ नाश्ता ही खाना पड़ता है। और बनाओ भर भर कर नाश्ता दोपहर के खाने में, सुबह का बासी खाना खाना पड़ रहा है। इतना खाना बचता देख माया को भी काफी बुरा लगता था, लेकिन अपनी सास की वजह से माया भी कुछ नहीं कह पाती। शाम होने को आती है और दोनों बहुएं अलग अलग होकर पास की मंडी में खाना बनाने के लिए सामान लेने जाती हैं। अलीशा, मैंने तुम्हें मैसेज किया था, तुमने देखा क्यों नहीं?
क्या बताऊं माया, मेरी सास ने तो मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है। हमेशा आ जाती है कुछ ना कुछ नया आइटम लेकर कि बहू ये बना लेना रात के खाने में, वो बना लेना। मैं तो परेशान हो गई हूँ। इतना सब कुछ नाश्ता बनाने के लिए मुझे तो अब सुबह 6 बजे उठना पड़ रहा है। पता नहीं हमारी सास की ये जंग कब खत्म होगी और कब तक हम गेहूं के घुन की तरह पिसते रहेंगे। मैं तो परेशान हो चुकी हूँ। दोनों ही बहुएं अपनी सास की इन हरकतों से काफी ज्यादा परेशान थी, लेकिन अपनी सास के आगे उनकी एक नहीं चलती और यूं ही कुछ समय गुजर जाता है। ये क्या भाभी, आपने खिचड़ी बनाई? आज तो मेरा कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा था। हमेशा चटपटी तीखी चीज अच्छी नहीं होती। सुबह सुबह का नाश्ता तुम लोग इतना भारी कर लेते हो, कम से कम रात में तो हल्का खाओ। मेरी बहुत समझदार है, इसीलिए वो रात को खाने में हल्की चीज बनाती है। इसलिए क्योंकि उसे कुछ ज्यादा आता भी नहीं है। जब से वो आई है तब से उसने क्या कुछ देसी खाना बनाया। आए दिन तो सैंडविच मोमोज लाकर रख देती है और आज ये खिचड़ी। बस भी करो तुम दोनों, तुम्हें तो बस लड़ने का मौका चाहिए। खिचड़ी भी खा लेनी चाहिए, पेट के लिए अच्छा ही होता है। खाओ सब चुपचाप से। अब दामिनी के आगे किसी का मुंह नहीं खुलता और अब सब चुपचाप खिचड़ी खा लेते हैं। अगले दिन सुबह ममता 4 बजे अपनी बहू माया को उठा देती है। आपने इतनी सुबह क्यों उठा दिया मुझे? क्योंकि आज तुझे नाश्ते में बहुत कुछ बनाना है। एक काम कर, आज तू थेपला, ढोकला, दाल, ढोकली, पोहा और तवा पुलाव बना ले और साथ में पनीर टिक्का भी। इतने सारी चीजों के नाम सुनकर माया की तो नींद ही उड़ जाती है और बेचारी माया सुबह 4 बजे से सबके नाश्ते के पकवान बनाने में लग जाती है। माया बहू, इतना सब कुछ बनाने के लिए तुम्हें सुबह जल्दी उठना पड़ा होगा ना? है माँ जी, वो क्या है ना, मेरी बहू औरों की बहू की तरह आलसी नहीं है जो 8 बजे उठे। मेरी बहू तो सुबह 4 बजे उठती है। ममता के ताने सुनकर नाश्ता करके सोमवती सीधा अलीशा के पास जाती है। ये मैंने लिस्ट में कुछ डिशेस के नाम लिख दिए हैं, तुम रात के खाने में यही बनाना, समझी? हे भगवान, ये कितने अजीबो गरीब नाम है। मैं तो पहली बार इन्हें देख रही हूँ। कहाँ से ढूंढ कर ला रही मेरी सास इतनी अजीब अजीब डिशेस। अरे मॉडर्न हूँ, इसका मतलब थोड़ी ना है कि दुनिया भर की चीज बना लूंगी। जायदाद के लालच में दोनों सास ने अपनी अपनी बहुओं को सुबह के पकवान और रात के खाने के पकवान बनाने के लिए काफी पागल कर दिया था। तो अब तो ममता माया को जल्द से जल्द बच्चा करने के लिए कहती है, जिसे सुन सोमवती की बेटी नेहा जल्दी से अपनी माँ के पास आती है और उसे कमरे में बैठकर सारी बात बताती है। सारी जायदाद तो छोटी भाभी के नाम पर हो जाएगी, फिर हम क्या करेंगे? ऐसा नहीं होगा। मैं भी देखती हूँ कि कैसे इसकी बहू पहले बच्चा करती है। पहले बच्चा तो मेरी ही बहू करेगी। दोनों सास अपनी बहू को बच्चों के लिए परेशान करने लगती हैं और अब कुछ ही दिनों में पता चलता है कि माया और अलीशा एक साथ गर्भवती है। ऐसी हालत में भी ममता माया से सुबह का नाश्ता बनवाती है, सोमवती अलीशा से डिनर। ऐसे ही 3 महीने बीते पर उनकी हालत में सुधार नहीं था। प्रेगनेंसी में ढेर सारा खाना बनाने के बाद उन दोनों को ही बड़ी थकावट हो जाती थी। वहीं ममता आज हाथों में कटोरी में लड्डू लिए हॉल में बैठी माया के पास जाती है। ये घरेलू चीज मिलाकर खाने से 100% गारंटी है कि औरत को बेटा ही होगा। अभी अपनी बहू को ये सब खिलाती हूँ। ये सुन सोमवती भी इस काम में पीछे नहीं हटती। वो भी लड्डू बनाकर हॉल में ही बैठी अलीशा के पास लेकर जाती है। ये लो, ये लड्डू खाने से तुझे बिल्कुल तंदुरुस्त बेटा होगा। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। मैं थोड़ी देर पहले ही तो सारा नाश्ता बनाकर गर्मी से हटी हूँ। मुझे नहीं खाना। मैं भी काफी थक गई हूँ। मैं ये बाद में खा लूंगी। कैसे नहीं खाना तुझे? मुझे जल्द से जल्द पोता चाहिए। लेखा चुपचाप से। दामिनी से ये सब देखा नहीं जाता और वो गुस्से से तिलमिलाते हुए सोमवती और माया के पास जाती है और उनके हाथ से बेटा पैदा होने की खाने पीने की चीज लेकर फेंक देती है। बर्तन गिरने की आवाज सुनकर घर के बाकी लोग हॉल में आ जाते हैं। ये क्या किया आपने? पता है इन लड्डू को खाने से मेरी बहू को बेटा हो सकता था। और फिर मैं अपनी सारी जायदाद तेरे पोते के नाम कर देती। क्यों? यही चाहती हो ना तुम दोनों? अरे जरा अपनी बहुओं की हालत देखो। जब से ये दोनों घर में आई हैं, तुम दोनों ने परेशान करके रख दिया अपनी बहुओं को। एक तरफ ये हैं जो सुबह सुबह अपनी बहू को उठाकर 56 तरीके के खाने बनवाती हैं उससे, और एक तू है जो अलग अलग फरमाइश अपनी बहू के पास लेकर जाती है। अरे मैंने दोनों का खाना बनाने का समय इसलिए अलग किया कि दोनों में कभी कोई अनबन ना हो, लेकिन तुम दोनों ने तो उनकी नाक में दम करके रख दिया है। दोनों पेट सी हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें तरस नहीं आता। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे ये सब करने से मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर दूंगी? अरे देखा जाए तो जायदाद के असली वारिस हम लोग हैं, लेकिन हमें कभी जायदाद को लेकर इतना लालच नहीं आया जितना तुम दोनों में है। ये सब जायदाद की वजह से हो रहा है ना। एक काम करती हूँ, कर देती हूँ बंटवारा, लेकिन बंटवारे के बाद मैं तुम लोगों के साथ नहीं रहूंगी। बस मुझे एक वृद्धाश्रम छोड़ देना। दादी जी,
आप कैसी बातें कर रही हैं? अगर आप यहाँ नहीं रहेंगी तो हम आपके बिना नहीं रहेंगे। हम दोनों में कभी कोई मनमुटाव नहीं था, लेकिन अपनी सास के चलते हम कभी एक दूसरे से ठीक से बात तक नहीं कर पाए। छुप छुप कर मैसेज या बाहर मिलकर बात करनी पड़ती थी। आप इस घर का बंटवारा कर दें, ये मैंने और अलीशा ने कभी नहीं चाहा। जब हम इस घर में बहू बनकर आए थे और आपने जब हमें घर जोड़ने रखने की जिम्मेदारी दी थी, हमने उसे वक्त कसम खा ली थी कि अपने जीते जी कभी इस घर का बंटवारा नहीं होने देंगे। अरे कुछ सीखो अपनी बहुओं से, शर्म करो तुम दोनों को एक आखिरी मौका दे रही हूँ। अगर आज के बाद ऐसी कोई हरकत की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, दोनों को ही घर से निकाल दूंगी। उस दिन के बाद से सोमवती और ममता की अकल ठिकाने आ जाती है, तो वहीं माया और अलीशा प्रेगनेंसी में अपने हिसाब से नाश्ता और डिनर बनाती हैं।